लीलाधर श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के किस्से आपने खूब पढ़े और सुने होंगे। और उसी में से एक किस्सा है, गुरु माता की आज्ञा से श्री कृष्ण जब अपने मित्र सुदामा के साथ जंगल से लकड़ियाँ लेने पहुँचे, लौटते समय रास्ते में बारिश हुई और जब रुके तो पेड़ पर सुदामा ने चुपके से श्री कृष्ण जी के हिस्से के भी चने खा लिए। इस दौरान सुदामा जी को प्यास लगी थी तो श्री कृष्ण ने कुंड बनाया और जिस स्थान पर वो लकड़ियाँ रखी गई वो लकड़ियाँ आज भी सुरक्षित है। जी हाँ, हम उज्जैन में इस समय मौजूद हैं और ऐसी ही लीला के आज आपको साक्षात हम दर्शन कराएंगे और वो लीला महसूस कराने का भी प्रयास करेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये जो झाड़ी दिख रही हैं, आपको झाड़ी नज़र आ रही हैं, दरअसल ये श्री कृष्ण की वो गठरी है जो जब वो सुदामा जी के साथ जंगल से लौटे थे, रास्ते में बारिश हुई और गठरी रखकर पेड़ के नीचे बैठ गए। आप देखें कि जो गठरी होती है सूखी होती हैं और आज भी तब से ही लंबे समय से जो नीचे का हिस्सा है पूरी तरह से सूखा हुआ है, किसी तरह कोई कॉपल नहीं है। लेकिन आप ऊपर के हिस्से में देखें तो पूरा जो हरा भरा वृक्ष नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये 4 तरह की जो लकड़ी थी वो चारों का यहाँ पर समावेश है और इसके बाजू में है वो सुदामा जी की जो गठरी थी, उन्होंने लकड़ी की जो गठरी रखी थी वो सामने नज़र आ रही है। पूरा वृत्तांत से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आप उज्जैन से हैं। इस समय हम कहाँ पर मौजूद हैं? आप इस समय श्री कृष्ण सुदामा धाम नारायणा में मौजूद है, जो महिदपुर तहसील का एकमात्र गांव है। जी, नारायणा धाम उज्जैन से करीब करीब ये 35 किलोमीटर दूर है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही लकड़ियां हैं, वही गठरी है। हम पूरा किस्सा जानना चाहेंगे कि जो हमने पढ़ा है, सुना है, यहाँ पर क्या उसकी किस्से की किस तरह से बताया जाता है, उसका वृत्तांत क्या है? यहाँ का वृत्तांत ये है कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी उज्जैन शांतिपन्न श्री के आश्रम में अध्ययन करने आए थे। तो आश्रम का ऐसा नियम था कि 2-2 बालक रोजाना लकड़ी लाया करते थे जंगल से। एक दिन आश्रम पे गुरुजी नहीं थे, गुरु माता जी थे। तो गुरु माता ने कहा कि आज आश्रम में लकड़ी नहीं है और लकड़ी लाने किन की बारी है। तब सभी शिष्य बोले कि गुरु माता एक बार तो हम सब ले आए, लेकिन ये कृष्ण और सुदामा तो कभी जंगल गए नहीं लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि कृष्ण साक्षात त्रिलोकीनाथ स्वयं नारायण है। इसलिए गुरुजी भगवान को कभी लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजते थे और ना ही गुरुजी ने आश्रम में किसी को बताया था, क्योंकि अगर आश्रम में बता देते तो आश्रम की मर्यादा टूट जाती। एक शिष्य की भांति नहीं देखते हुए इन्हें सभी परमात्मा का स्वरूप देखते, इसलिए गुरुजी ने इस राज को राजी रखा था। तो गुरु माता ने आदेश दे दिया कि जाओ कृष्ण और सुदामा जंगल से आज आप लकड़ी ले आओ। तो गुरु माता के आदेश से दोनों शिष्य वहाँ से रवाना हो गए। रवाना होने में 2 मुट्ठी चने उनको गुरु माता ने दे दिए कि जहाँ भी भूख लगे आप फरियाल के रूप में 1-1 मुट्ठी चने दोनों पा लेना। अब भगवान तो लीलाधारी थे, भगवान लीला करते हुए यहाँ तक आ गए। दोनों ने, कृष्ण और सुदामा जी ने अपनी अपनी गठरी बनाई। तब तक शाम हो चुकी थी, अचानक तेज बारिश होने लग गई। बारिश की झड़ी के कारण सुदामा जी दुबले पतले ब्राह्मण थे। सुदामा जी बोले प्रभु थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर आश्रम पे चलेंगे। विश्राम करने में जो सूखी लकड़ी लाए थे वो हरी हो गई। एक साइड भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लकड़ी रख दी, दूसरी साइड सुदामा जी ने अपनी मोली रख दी, वह हरी हो गई और विश्राम करने लगे। विश्राम करने पे सुदामा जी को भूख लगने लगी। सुदामा जी ने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करते हुए जगाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए हैं। सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चने के जैसे ही 2 भाग बनाए, सुदामा जी को यह पता चल गया कि ये तो श्रापित चने हैं और जो भी इनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो सुदामा जी ने कहा कि ये चने अपने को गुरु माता ने खाने के लिए दिए थे, इनको अपन फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु माता ने खाने के लिए दिए तो उनकी आज्ञा का अपमान होगा और ना ही अपन द्वारकाधीश भगवान को खिला सकते हैं, क्योंकि ये श्रापित चने और द्वारकाधीश भगवान अगर खाएंगे तो भगवान स्वयं ही दरिद्र हो जाएंगे, तो संसार का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान के ऊपर आ रही विपदा को भी सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया और सारे चने सुदामा जी अकेले खा गए। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे कि सुदामा जी क्या कर रहे हैं। जो है सारे चने अकेले खा गए। और उसके बाद श्री राम तिवारी जी भी हैं, शर्मा जी हैं। प्यास लगाई सुदामा जी को, प्यास लगी जी। जैसे सुदामा जी को कृष्ण भगवान को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुदामा जल लाओ। तो बोले प्रभु जल तो है नहीं, जो बारिश का पानी था वो भी बह के निकल गया। बोले नहीं सुदामा, जिस स्थान पर हमें यह दामोदर कुंड आश्रम पे गोमती कुंड है, बोले मुझे कोई दामोदर कुंड दिखाई नहीं देता। तो भगवान इशारा करते बताते हैं कि सुदामा मिट्टी हटाओ। तो जैसे मिट्टी हटाते हैं तो दामोदर गंगा प्रकट होती है। भगवान कृष्ण स्नान करते हैं, संध्या वंदना करते हैं और सुदामा से कहते हैं सुदामा वो चने लाओ जो गुरु माता ने दिए थे। अब सुदामा के पास में हो तो दे, नहीं तो कहाँ से दे, वो तो पूरे ग्रहण कर चुके थे। तो सुदामा ने कहा कि प्रभु वो तो मैं पूरे पा चुका हूँ, यानी खा चुका हूँ। बोले सुदामा शास्त्रों में बताया कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। एक क्षण के लिए सुदामा निर्धन हो जाते हैं। प्रातःकाल होता है, सांदीपनी जी पाठशाला लगाते हैं,
विद्या अध्ययन के लिए। तो देखते हैं कि कृष्ण सुदामा है ही नहीं, कहाँ गए? बोले गुरु माता की आज्ञा से जंगल गए लकड़ी लाने के लिए, चलो ढूंढने के लिए। तो हाथ में कलश लेके यहाँ तक आते हैं, यहाँ आकर के नारायण नाम का जप करते हैं तो कृष्ण सुदामा मिल जाते हैं, आश्रम पे ले जाते हैं, 64 दिन में 64 कला सिखाते हैं। और इसी कारण इस आश्रम जो है नारायण धाम के नाम से जाना जाता है। ये जो गठरी हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी की, इसमें कौन कौन सी लकड़ियां हैं, कुछ इसका वृत्तांत है? श्री कृष्ण जी लाए थे उसमें 4 प्रकार की लकड़ी है, करौंदी, कंथार, चमेली और बेल। और जो सुदामा जी लाए थे उसमें 2 प्रकार की लकड़ी है, कंथार और चमेली। क्या हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल हम देख पा रहे हैं कि जो करीब हम बात कर रहे हैं 5,500 साल पुरानी, तो ये जो जड़ हैं ये बड़ी पतली नज़र आ रही हैं। जो लकड़ी जितना पेड़ होता है, जितना पुराना पेड़ उतनी मोटी जड़ उसकी, उसका उतना मोटा तना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटा नज़र नहीं आ रहा है। जी, इनके तने बिल्कुल सूखे हुए दिखते हैं, अपने को नीचे से पूरी सूखी हुई दिखेगी और ऊपर पूरी हरी भरी दिखेगी। और इसकी एक विशेषता है कि इसमें कभी पतझड़ नहीं होता है, कब पत्ते खिल जाते हैं और कब नहीं आ जाते हैं अपने को पता नहीं चलता, अपने को तो सिर्फ हरी भरी दिखती है, हरी भरी दिखती हैं। और आप ये गठरी देख रहे हैं, ये सुदामा जी की गठरी है। और आप देखें कि नीचे से पूरी टहनियाँ जो हैं इसकी सूखी हुई हैं, लेकिन ऊपर सब कुछ हरा भरा। और जो इसके बाजू में देखें, नज़र डालें तो ये श्री कृष्ण जी की गठरी है। और इसी स्थान पर लीलाधर श्री कृष्ण और उनके अभिन्न मित्र सुदामा जी का मंदिर यहाँ पर है। और इसके दर्शन करने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, उज्जैन।